जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ में जो है प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन तीसरे के बारे में। तो क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है कि एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2, 1 है और अंतिम बिंदु -5, 7 है। इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरह के सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु आपको दिया गया। तो हम एक बिंदु मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ए। तो ए जो है मान लेते हैं यह प्रारंभिक बिंदु है। तो यह प्रारंभिक बिंदु है, तो इसका निर्देशांक हमको दिया गया है। कितना दिया गया है कि 2, 1। यह प्रारंभिक बिंदु है, तो इसका निर्देशांक हमको दिया गया। फिर एक हम दूसरा बिंदु हमको कह रहा है अंतिम बिंदु। हम एक दूसरा बिंदु ले लेते हैं जो कि बी है। यह अंतिम बिंदु है, तो इसका निर्देशांक हमको कितना दिया गया, -5, 7 हमको यह दिया गया। तो अब जो है हम इसको मिला देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जो है प्रारंभिक बिंदु ए जो है हम इसका मान लेते हैं यह x1 है और यह y1 है। यह x1 है और यह y1 है। फिर अंतिम बिंदु के जो निर्देशांक दिए गए हैं उनमें जो है यह -5 जो है x2 है और यह जो है y2 है। तो इस तरह से हमारा हो गया। तो इस तरह से हम जो है अब जो है हम एक सदिश ज्ञात कर लेते हैं, ए बी सदिश। तो ए बी सदिश किस तरह से ज्ञात होगा, देखिए सबसे पहले हम जो है ए बी वेक्टर लिखेंगे। इसके बाद बराबर यहाँ पर जो है x2 में से अगर हम x1 को घटा देंगे, देखिए x2 माइनस x1, फिर आई कैप लगा दें। इसके बाद प्लस यहाँ पर जो है अब y2 में से अगर हम y1 को घटा देंगे, क्या y2 में से y1 को घटा दें, इसके बाद जे कैप लगा दें। तो इस तरह से हमारा दो निर्देशांक दिए, अगर हमको 3 निर्देशांक दिया होता तो हम जो है वहाँ पर के कैप लिखते हैं। तो हमारा 2 ही दिया गया है, तो इसलिए हम 2 ही जो है लिख रहे हैं, एक आई कैप तक और एक जे कैप तक। तो इसके बाद अब जो है हम यहाँ पर जो है हम इन मानों को रखेंगे। तो हमारा x2 कितना दिया गया है, तो ए बी वेक्टर बराबर, तो हमारा x2 जो दिया गया -5 दिया गया, तो -5, फिर इसके बाद माइनस लगाएंगे, माइनस लग गया। फिर x1 हमारा कितना दिया गया, हमारा x1 जो दिया गया 2 दिया गया, तो हम 2 रखेंगे। इसके बाद आई कैप लगा देंगे, इसके बाद फिर प्लस। अब जो हमारा y2 जो दिया गया 7 दिया गया है, इसके बाद हमारा माइनस है तो माइनस लगा देंगे। इसके बाद y1 हमारा जो दिया गया 1 दिया गया है, तो हम 1 लिख के इसके बाद जे कैप लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर जो हम यहाँ पर -5 है और -2 है, तो हम इसको जोड़ेंगे तो -7 हो जाएगा। इसके बाद आई कैप और फिर प्लस यहाँ पर देखिए 7 में से अगर 1 को घटाएंगे तो हमारा जो हो जाएगा कितना, 6। तो इसके बाद 6 जे कैप। तो हमारा ये क्या हो गया, ए बी वेक्टर। तो हमारा जब ए बी वेक्टर आ गया, तो अब जो हमारा ए बी वेक्टर यानी कि सदिश हमारा जो है आ गया ए बी। तो इससे जो है अब यहाँ पर देखिए जो आई कैप का गुणांक है, आई कैप का गुणांक -7 है। फिर यहाँ पर जो है जे कैप का गुणांक जो है +6 है। तो यहाँ से जो -7 है, -7 और यहाँ पर जो 6 है, ये आपके क्या है, अदिश घटक हैं। -7 और 6 क्या है, आपके अदिश घटक हैं। तो यही आपका अदिश घटक है। क्या अदिश घटक, आपके अदिश घटक है -7 और 6 है। अब इस तरह से जो हमारा माइनस जो है 7 और 6 अदिश घटक आ गया। अब इसके बाद कह रहा कि सदिश घटक ज्ञात कीजिए। तो सदिश घटक क्या होंगे, जो आपके 7 आई कैप और 6 जे कैप है, तो यही आपके जो है सदिश घटक है। तो इस तरह से आप जो है इस सवाल को लगा सकते हैं। तो मिलते हैं इसके अगली लेक्चर में। तो आज किस लेक्चर में बस इतने ही।